जय श्री राम। अब तक हमने सुना कि मेघनाद और लक्ष्मण के बीच में युद्ध होता है और हनुमान जी एक पर्वत उठाकर मेघनाद की तरफ फेंकते हैं। जब मेघनाद को लगता है कि अब तो बचा नहीं जा सकता, तो वो लक्ष्मण जी के ऊपर प्राणघातिनी शक्ति का प्रयोग करता है, जिससे लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं। और श्री राम को पता चलता है कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं और जामवंत के कहने से हनुमान जी सुषेण नामक वैद्य को उसके घर सहित उठा लाते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं श्री रामचरितमानस। राम पदार बिंद सिर नायऊ आई सुषेण, कहा नाम गिरी औषधि जाहूँ पवन सुत लेन। सुषेण वैद्य ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना मस्तक झुकाया। उसने पर्वत और औषधियों का नाम बताया और पवन पुत्र हनुमान जी से औषधि लाने को कहा। रामचरण सर से जुड़ राखी, चला प्रभ भंजन सुत बल भाषी। उहाँ दूत एक मर्मु जनावा, रावण काल नेमी ग्रह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर चल पड़े। उधर लंका में एक दूत ने रावण के पास आकर सारा भेद रावण को बता दिया। तब रावण काल नेमी के घर गया। 10 मुख कहा मरम ते ही सुना, पुनि पुनि काल नेमी सुर धुना। देखत तुम्हें नगर जही जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने काल नेमी से सारा भेद बताया, जिसे सुनकर काल नेमी बार बार अपना सिर धुनने लगा। काल नेमी ने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला दिया था, उसका मार्ग रोकने वाला कौन है। भजु रघुपति कर ही तापना, छाड़ऊ नाथ मृषा जल्पना। नीलकंज तन सुंदर श्यामा, हृदय राखू लोचना भी रामा। हे स्वामी, आप प्रभु श्री राम जी की आराधना करके अपना कल्याण कीजिए और व्यर्थ की बकवास छोड़ दीजिए। नेत्रों को आनंद प्राप्त करने वाले नीलकमल के समान उनके सांवले शरीर का अपने हृदय में ध्यान लगाइए। मैं ते मोर मूर्ता त्यागू, महामोह निशि सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने हूँ समर की जीते ही सोई। मैं तू और अपने तव के भाव की मूर्ता का त्याग कर दो। मोह माया रूपी रात्रि में सोते हुए से जागो। जो काल रूपी सर्व का भी भक्षक है, क्या सपने में भी युद्ध में उसे कोई परास्त कर सकता है। सुनी 10 कंठ रिसान अति, तेहि मन कीन है विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रत बल भार। यह सुनकर रावण विरोधी क्रोधित हो गया। इस पर काल नेमी ने विचार किया कि मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत के हाथ से मरूं तो अच्छा है। यह दुष्ट पापी तो पाप में समाया हुआ है। अस कहीं चला रचीसी मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बुद्धि जल पियो जय श्रम। ऐसा मन में कहकर काल नेमी चला और उसने मार्ग में माया रची। तालाब, मंदिर और एक सुंदर बाग उसने बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर मन में सोचा कि मुनिवर से पूछकर जल पी लूँ तो थकावट दूर हो जाएगी। राक्षस कपट बेचता है सोहा, मायापति दूत हैं चह मोहा। जाई पवन सुन नायो माथा, राग सो कहे राम गुण गाथा। वह राक्षस कपट वेश धारण कर बैठा था, अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। उसके पास जाकर हनुमान जी ने अपना मस्तक झुकाया और कपटी मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगा। होत महारण रावण रामही, जीतहि राम न संशय यामही। यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मुहे दिखाई। वह कपटी मुनि बोला, राम और रावण में घोर संग्राम चल रहा है। श्री रामचंद्र जी की विजय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझ में ज्ञान की दृष्टि का बड़ा बल है। मांगा जल ते ही दीन है कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सर मत जन करी आतुर आवो, दीक्षा देव ज्ञान जही पावो। हनुमान जी ने पीने के लिए जल मांगा तो उसने अपना कमंडल दे दिया। हनुमान जी बोले, थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं हो पाऊंगा। मुनि ने कहा, सरोवर में जाकर स्नान करके शीघ्र लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। सर पैठत कपिपद गाहा, मकरी तब अकुलान। मारी सो धरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान।
सरोवर में घुसते ही एक मगरमच्छ की पत्नी ने अकुलाकर हनुमान जी का पैर पकड़ लिया। हनुमान जी ने उसे मार डाला। तब वह दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर आकाश में चली गई और कहने लगी, कपितव दरस भयउ निष्पापा, मिटा तात मुनिवर कर सापा, मुनि न होइए निसीचर घोरा, मानव सत्य वचन कपि मोरा। हे कपि, तुम्हारे दर्शन पाकर मैं निष्पाप हो गई हूँ। हे तात, मुनिवर दुर्वासा का श्राप मिट गया है। हे कपि, यह मुनि नहीं है, यह एक घोर राक्षस है, मेरी बात सत्य समझना। अस कहीं गई अप्सरा जबई, निशिचर निकट गयऊँ कपि तबई, कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहूँ, पाछे हमई मंत्र तुम देहूँ। इतना कहकर अप्सरा चली गई। तब हनुमान जी उस राक्षस के पास आए। हनुमान जी ने कहा, हे मुनि, पहले गुरु दक्षिणा ले लीजिए, फिर आप मुझे मंत्र दीजिएगा। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तन प्रगटेसी मरती बारा, राम राम कही छाड़ेसी प्राणा, सुनि मन हर्ष चले हनुमाना। हनुमान जी ने उसका सिर अपनी पूंछ में लपेटकर उसे जमीन पर पटक दिया। उसने मरते समय अपना असली राक्षसी रूप प्रकट किया और राम राम कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। यह देखकर मन में प्रसन्न होकर हनुमान जी चल पड़े। देखा सहरना औषध चीना, सहसा कपि उपार गिरि लीना, गई गिरि निसी नभ धावत भाऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। वे पर्वत पर पहुंच गए, परंतु औषधि को पहचान नहीं सके। इस पर उन्होंने पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत को हाथ पर धारण कर रात्रि में ही आकाश मार्ग से दौड़ पड़े और अयोध्या नगरी के ऊपर पहुँचे। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, फिन बिनु पर सायक मारऊँ, चाप श्रवण लगी तानी। वहाँ पर आकाश में भरत जी ने एक विशाल स्वरूप देखा और मन में राक्षस समझकर धनुष को कान तक खींचकर बिना फल का बाण मार दिया। परेऊ मुरछी महिलागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक, सुनि प्रिय बचन भरत तब धाये, कपि समीप अति आतुर आए। बाण के लगते ही हनुमान जी राम राम कहते हुए मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके प्रिय वचन सुनकर भरत जी उठकर दौड़े और तुरंत हनुमान जी के पास आए। बिकल बिलोकी किस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा, मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर भरत जी ने उन्हें अपनी छाती से लगा लिया। भरत जी ने उन्हें अनेक प्रकार से जगाया, परंतु वे नहीं जागे। भरत जी बहुत उदास हो गए और बोले, जही विधि राम विमुख मोहि कीना, तेहि पुनिय दारुण दुख दीना, जो मोरे मन बच अरकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। जिस भगवान ने मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी से विमुख किया, उसी ने फिर यह कठिन दुख दिया है। यदि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के कमलों में मेरी निष्कपट प्रीति है, तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला, सुनत बचन उठि बैठ कपीसा, कहीं जय जयती कौशलाधीसा। और यदि श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हैं, तो हे वानर, तुम परिश्रम और पीड़ा रहित हो जाओ। इन वचनों के सुनते ही हनुमान जी श्री राम जी की जय कहते हुए उठ बैठे। लीने कपहि उर लाई, पुलकित तन लोचन सजल, प्रीति न हृदय समाई, सुमिर राम रघुकुल तिलक। भरत जी ने वानर को अपने हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया, आंखों में जल भर आया। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी को स्मरण करके उनके हृदय में प्रीति नहीं समाती थी। जय श्री राम।